बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे और जुम्मे का दिन है। आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम वीक की रेसिपीज़ यकीनन आप लोगों ने देखी होंगी और कुछ ना कुछ आपने ज़रूर नोट डाउन किया होगा जो आपको अच्छा लगा होगा और आप उसको ट्राई करेंगे। तो वीकेंड भी आ रहा है, वो तमाम खाने जो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, वीकेंड पे ज़रूर बनाएं। सूप्स भी हमने तैयार किए और आज का जो मेन्यू है वो है टिक्का बोटी। इसके साथ ही हम बनाएंगे मेथी के पराठे। मेथी या मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स वैसे तो गर्मियों में भी आती हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आ जाती है ग्रीन वेजिटेबल्स की। और मेथी दाना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके साथ साथ जो मेथी के पत्ते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ज़रूर इनको इस्तेमाल करना चाहिए, फ्लेवर में बहुत अच्छी रहती है। बस मेथी के लिए मैं इतना कहूँगी कि थोड़ा सा भी अगर आपने उसको ज़्यादा कुक किया, हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, तो कोशिश करें कि मेथी को पालक से भी बहुत ही कम पकाएं। अगर आप आलू मेथी बना रहे हैं या कुछ भी तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में मेथी ऐड करें और उसको एज़ इट इज़ ग्रीन ही रहने दें। हल्का सा जैसे ही वो श्रिंक होती है आप उसको सर्व कर दीजिए। तो आज तो हम इसके बनाने जा रहे हैं मेथी के पराठे। तो हम कच्ची मेथी का ही इस्तेमाल करेंगे और इसका कुकिंग टाइम इतना ही होगा जितनी देर में हम पराठे को तलेंगे, फ्राई करेंगे। जो दिल चाहे वो आप अपने पराठे को शेप दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस कह सकते हैं आलू का पराठा, चिकन पराठा, ये सारे पराठे हम बड़े शौक़ से खाते हैं। अब तो चॉकलेट पराठे को भी आए हुए ज़माने हो गए, तो वो तमाम लोग जो मीठे पराठे शौक़ से खाते हैं या चीनी के पराठे बहुत ज़्यादा बच्चों को बना के दिए जाते हैं। तो चलें, आज मेथी के पराठे हैं और टिक्का बोटी तो आप सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, सैलेड हो, पराठा हो। तो टिक्का बोटी बड़ी मज़े की लगती है। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसको आप कोयले की धुनी भी दे सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं और आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। तो चलें, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, आवाज़ से शायद आप लोगों को फ़ील भी हो रहा हो। तो सर्दियाँ जब आ रही होती हैं तो भी क्योंकि मौसम कभी सर्दी है कभी गर्मी है, तो बाज़ वक्त तबीयत ख़राब हो जाती है। तो चलें, मेथी के पराठों का भी आपको डिटेल्स बताते चलते हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आलू मेथी के साथ, ताकि इसका जायका अच्छा सा हो जाए। हम इसको आटे में बनाएंगे। आप वैसे मैदे में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हैं तो आटे में तैयार कर लें। अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्चें हैं, कुटा हुआ धनिया है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी जाएंगी, ताकि इतना ज़्यादा स्पाइसी हमें इसमें नहीं करना। अब मेथी तो बिल्कुल भी मसाले इतने एब्जॉर्ब नहीं करती, बस आलूओं को देखते हुए हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। डो तैयार करेंगे, डो को रेस्ट आपने ज़रूर देनी है। तो ऐसा करते हैं, पहले मैरिनेशन कर लेते हैं यहाँ पर बीफ बोटी की, ताकि थोड़ा सा हम इसको टाइम दे दें। उसके बाद हम आ जाएंगे मेथी के पराठों की तरफ, उसकी डो तैयार करेंगे। सबसे पहले तो आपने कोई मीट टेंडराइज़र ज़रूर लगा लेना है। पाउडर की सूरत में भी मिलते हैं, कचरी पाउडर भी लगाया जाता है और पपीते का पेस्ट भी लगाया जाता है। अगर कच्चा पपीता अवेलेबल ना हो तो पका हुआ पपीता तो आजकल बहुत ही ज़बरदस्त सा आया हुआ है, उसको स्किन के साथ आप पीस लीजिए और वो आप लगा के रख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा हमें चाहिए होंगे लेमन, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, पिसी हुई लाल मिर्च है, भुना पिसा ज़ीरा है, ऑयल हम इसमें मैरिनेशन में ही ऐड कर देंगे, नमक, हल्दी और हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला भी मैं इसमें पिसा हुआ शामिल करूँगी। तो क्या करते हैं, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और कुछ मसालों को मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर फिर हम इसकी जो बोटी है उसको भी कट करेंगे। तो चलें, मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, आपकी बीफ बोटी उतनी ही मज़े की होगी। और बीफ काफ़ी ज़्यादा मसाले एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं और भी अच्छी बात है। चलें, हमने इसमें ऐड किया चाट मसाला और साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ओवरनाइट लगा के रखें और उसके बाद चाहें तो मसाला लगी हुई बोटी फ्रीज़ कर लें और चाहें तो कुक करके फ्रीज़ कर लें। अदरक और लहसुन का पेस्ट
साथ ही इसमें जाएगा जनाब पिसी हुई लाल मिर्च। ज़ीरे को भी हम पहले भून लेंगे और उसके बाद हम उसको ऐड कर देंगे। तो मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और नमक। ये 2 चीज़ें हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो थोड़ा सा ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, ये हमने शामिल कर दिया। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ धनिया। ज़ीरे को हम रोस्ट करके ऐड करेंगे, गरम मसाले को पीस के शामिल करेंगे, लेमन मैं इसमें स्क्वीज़ कर लेती हूँ और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल हमेशा अच्छा जाता है मैरिनेशन में, वैसे भी हमने कुक करने के लिए तो ऑयल ऐड करना ही है, तो शुरू में ही ऑयल ऐड कर दीजिए। फिर चाहें तो स्कीवर्स में लगा दीजिए और चाहें तो आप इसको ढक के पकाएं और उसके बाद आप इसको स्कीवर्स में सर्व कर दें। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको आसान लगता है। और घर में हमें थोड़ा सा बारबेक्यू करना थोड़ा सा नहीं बल्कि ख़ासा मुश्किल लगता है, बाज़ वक्त जगह भी नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं कि कोयले की धुनी है, ग्रिल है, इन तमाम चीज़ों से बड़ा अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है आपके बारबेक्यू में, तो ज़रूर उसको यूज़ करें। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। थोड़ा सा ज़ीरा मैं भून के और पीस के इसमें शामिल कर देती हूँ और साथ ही हम इसमें गरम मसाला पीस के ऐड करेंगे। तो ज़ीरा भी शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ज़रूर बॉटल में बना के रखें, ढेर सारी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है और लाइफ भी बढ़ जाती है किसी भी मसाले को अगर हम रोस्ट कर लें। चलिए हमने इसमें ये मिक्स कर लिया और जब तक ये ज़ीरा रोस्ट हो रहा है तो क्यों ना हम बीफ की बोटियाँ बना लें। बाज़ लोग छोटी बोटी प्रीफर करते हैं ताकि खूब मसाले वाली हो, तो हम भी छोटी बोटी बना लेते हैं ताकि बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी मसाले वाली भी बनेगी और एक और फ़ायदा ये होगा कि वो कुक भी जल्दी हो जाएगी। तो छोटा साइज़ रखेंगे बोटी का और फिर उसको मैरिनेशन दे देंगे और मैं फ़ौरी तौर पर इसको कुकिंग के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा टाइम इसको ज़रूर दे दीजिएगा, हो सके तो ओवरनाइट आप इसको रख दें। तो चलें जब तक ये ज़ीरा हो रहा है हम यहाँ पर जो बीफ का, क्योंकि मेरे पास पीस है तो हम इसकी बोटियाँ कर लेते हैं। स्कीवर में अगर आप लगा रहे हैं तो फिर आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि चंक्स ऐसे बनाएं आप उसको बहुत आसानी से स्कीवर्स में लगा सकें। इसके लिए यकीनन आपको नाइफ़ चाहिए बहुत ही ज़बरदस्त सी और तेज़, तो मैं इसको थोड़ा सा और तेज़ करवाती हूँ और फिर हम इस बीफ की कटिंग करेंगे। थोड़ा सा और ज़ीरा रोस्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ। लेमन जूस हमने शामिल कर दिया है, ऑयल हमने ऐड कर दिया है, हल्का सा हाथों की मदद से क्रश करके इसमें शामिल कर देंगे और दैट्स इट। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। मैरिनेशन वाले जितने भी खाने होते हैं बहुत जल्दी बनते हैं, तो बना के रखें। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं ज़रूर आपके फ्रीज़र में इस किस्म की रेडी टू कुक चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए और अच्छा बाज़ार से लेने के बजाय आप वीकेंड पे इस पर थोड़ा सा काम करें। हमारे पास ब्रेक का टाइम है, मैं ये ज़ीरा इसमें ऐड करूँगी और यहाँ पर इसकी बोटियाँ काट लेंगे। इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी ब्रेक के दौरान ही। वापस आएंगे तो हम आ जाएंगे मेथी के पराठों की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। चलिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैं क्या कर रही थी, मसाले को पीस रहे हैं जिसमें भुना और कुटा हुआ नहीं है, कूट हम इसमें रहे, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, साथ ही हमने ऐड की है इलायची और दालचीनी, 2-4 काली मिर्च और 2-4 ही काली लौंग ऐड कर दें। तो चलें इसको पीस लेते हैं। और इसको मैं शामिल कर देती हूँ यहाँ पर जो टिक्का बोटी हमने मैरिनेट होने के लिए रखी थी। थोड़ा सा मुझे इसमें ऑयल कम लग रहा है और जब ऑयल होता है तो उससे ये होता है मसाला बहुत अच्छे से लग भी जाता है।
तो थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें और ऑयल शामिल कर देती हूँ और अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। अब आ जाते हैं मेथी के पराठों की तरफ। उसके लिए हमने आलूओं को बॉईल करके रखा है। वो तमाम लोग जिनको या बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं अच्छा लगता, आप आलूओं में मिक्स करके देंगी तो वो उसको शौक़ से खा लेंगे। और साथ ही हमने ले लिया है मेथी का साग, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, थोड़ा सा इनको कुक करना, वॉश करना, धोना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। तो अगर आपके पास है फुटाइल 3 in 1 तो आप उसमें बहुत इजीली ढेर सारा साग वॉश कर सकते हैं। आप उसमें सी फूड वॉश कर सकते हैं और साथ ही वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको आप वॉश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें थोड़ा सा अदरक चाहिए, काली मिर्च और कुटा धनिया, कुटी हुई हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, हरी मिर्चें हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ऑयल गरम करके थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना। और साथ ही हम ऐड कर देंगे अदरक चॉप करके, वो शामिल करेंगे। और फिर हमने उसमें ऐड कर देने हैं चॉप्ड या आपने मैश करके उसमें आलू शामिल कर देने हैं। तमाम मसाला हम उसमें ऐड कर देंगे और आंच बंद कर लेने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे हमारी मेथी, ताकि वो बहुत बिल्कुल भी ओवर कुक ना हो। गरम गरम मसाले में सिर्फ हमने उसको शामिल करना है। तो चलें, यहाँ पर हमने ले लिया थोड़ा सा ऑयल और मैं ऐड कर देती हूँ इसमें अदरक। फ्रेश अदरक ले लें तो और भी अच्छी बात है। हमने 1 पीस ले लिया है और उसके हम बारीक उसको कर लेते हैं चॉप। और मेथी का क्या क्या तैयार किया जाता है जनाब। मेथी के साथ राइस बनाए जाते हैं। आलू मेथी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और तैयार किया जाता है आलू मेथी। चले, थोड़ी सी हमने इसमें ऐड की चॉप करके अदरक और स्टोव को कर लेते हैं ऑन। यहाँ पर हमारे पास हैं आलू, 3 से 4 आपने आलू ले लेने हैं और इसको भी आप क्या करें, पोटैटो मैशर से मैश कर लीजिए। मैं चेक कर लेती हूँ। या फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको फोक से मैश कर लेते हैं। आप आलूओं को कद्दूकश भी कर सकते हैं और इनफैक्ट आप इनको हाथों से भी मसल सकते हैं। हमने इनको बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है। और अगेन जो हमारे सर्दियों के ज़बरदस्त से आलू हैं, उनका आप इस्तेमाल कीजिएगा। दोनों तरह के आलू ही अभी अवेलेबल हैं। चलें, बहुत ही हेल्दी ग़िज़ा है आलू। हम इसको फ्राई कर कर के खाते हैं और फिर हम सारा इल्ज़ाम आलूओं को दे देते हैं। तो आलू बहुत ही अच्छी ग़िज़ा है, बहुत ही हेल्दी ग़िज़ा है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको एक हेल्दी वे में बनाएं। पराठों को भी बहुत ज़्यादा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 टेबल स्पून घी में भी आपका पराठा बहुत अच्छे से बन सकता है। और अगर आपको देसी घी अच्छा लगता है, आप इसको देसी घी में बनाएं। तो चलें, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये मैश हुए हुए आलू और साथ ही आंच को भी बिल्कुल स्लो कर देते हैं, ताकि जो हमारा मसाला है थोड़ा सा ज़बरदस्त सा और टेस्टी सा हो। अच्छा, मसाले जब हम ऐड करेंगे, अगर आपको फ़ील होता है कि मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो रही, 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दें और जब आप उसको कुक करेंगे तो वो वैसे भी पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा इसका। तो थोड़ा सा पहले आलूओं को फ्राई कर लेते हैं और फिर मैं इसमें मसाले शामिल करना शुरू करती हूँ। तमाम चीज़ों को भी एक साथ आप पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं। तो चलें, अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बिल्कुल स्लो और इसमें कुछ जो अज्जा हैं उनको ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप्ड हरी मिर्चें। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप हरी मिर्चों का पेस्ट इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि हरी मिर्च अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है और अगर कोई एक भी पीस आ गया मुंह में तो बाज़ वक़्त बच्चों को बहुत ज़्यादा मिर्चें भी लग जाती हैं। चलें, हरी मिर्चें और आंच बंद करके ऐड करते हैं ताकि आलू हमारे जले नहीं। पहले मसाले ऐड करते हैं और फिर इसकी मिक्सिंग करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे भुना हुआ नहीं है, कूटा हुआ है धनिया। सिंपल हमारा जो धनिया है उसको आपने इतना कूट लेना है कि उसके एटलीस्ट 2 हिस्से हो जाएं। वो हमने इसमें ऐड किया।
थोड़ी सी हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। मसाले ऐड करते वक्त आपने सिर्फ आलूओं को फोकस करना है, क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। और नमक भी हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम। तमाम लीफी वेजिटेबल्स की तरह मेथी में भी नेचुरली सॉल्ट होता है। तो अदरक चला गया, नमक, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा। ये हमने ऐड कर दिया इसमें ज़ीरा। और लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस। थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, बिल्कुल ज़रा सी हमने इसमें हल्दी शामिल की। और मैं इसमें 1 टेबल स्पून पानी ऐड करूँगी ताकि मसालों की जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से हो। उसके बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि ये जो 1 टेबल स्पून पानी है ये भी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो चलिए इसकी अब मिक्सिंग कर लेते हैं और साथ ही मैं स्टोव को कर लेती हूँ ऑन। अच्छा, मेथी का भी अपना पानी होता है, तो मेक श्योर कि वो आपने ऐड करके 1 मिनट हम उसको पकाएंगे ताकि उसका अपना पानी सिर्फ श्रिंक हो जाए। वरना क्या होगा, हमें पराठे बनाने में मुश्किल पेश आ सकती है। अगर हमारा मसाला बहुत ज़्यादा गीला होगा तो हमें पराठे बनाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। और फिर या तो आप 2 तहें बनाएं और बेल कर और उसको एक दूसरे के ऊपर ऐड करके आप तैयार कर लीजिए, जैसे आपको आसान और इजी लगता है। चलो, तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। और जैसे ही हमें फील होगा कि ये 1 टेबल स्पून पानी ड्राई हो गया है, दोबारा से आलूओं का मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड मेथी। जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, लगती तो हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब वो कट के चॉप हो जाती हैं तो वो काफ़ी श्रिंक हो जाती हैं, इनफैक्ट पकने के बाद भी। तो हमने इसको चॉपर में चॉप कर लिया था और वजह वही है, स्मूथ सा हमारा मिक्सचर होगा तो हम इसके इजीली पराठे बना सकेंगे। अगर आप चाहें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेथी स्प्रिंकल भी कर सकते हैं पराठे के ऊपर से, ताकि वो थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए उसमें। और मैं ऐसा करती हूँ, 1 टीस्पून मेथी ले लेते हैं इस काम के लिए। पराठों के ऊपर लगाएंगे तो पराठे खूबसूरत से हो जाएंगे। चले, हमने मेथी यहाँ पर ऐड की और अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। थोड़ा सा ठंडा कर लें, इतना कि आपके लिए इसको हैंडल करना थोड़ा सा आसान हो जाए। और हमने डो नहीं बनाई है तो जनाब डो को रेडी कर लेते हैं। डो रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम रखेंगे टिक्का बोटी को पकने के लिए, फिर हम आ जाएंगे पराठों की तरफ। तो डो बनाने के लिए आपने क्या करना है कि अंदाजे से आप ले लीजिए 2 कप के करीब आटा, और मैदा भी हो सकता है, या आटे और मैदे को मिक्स करके भी आप अपने मेथी के जो पराठे हैं उनको तैयार कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन इसमें ले रही हूँ 2 कप। नॉर्मल हमारे घरों में जो आटा होता है जिससे हम रोटी बना रहे होते हैं वो हमने ले लेना है। और इसके साथ ही हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐड कर देंगे ऑयल और नमक। 1 से 2 टेबल स्पून, और साथ ही शामिल कर देते हैं नमक। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और हमने इसकी डो को रेडी कर लेना है। और ज़रूरी नहीं है आप इसको चॉपर में ही बनाएं। जिस तरह से आप अपने घर में आटा गूंद लेती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप आटा गूंद सकती हैं। मैं इसको हटा लेती हूँ और यहाँ पर हम अपना जो चॉपर है उसको फिक्स कर लेते हैं, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम ज़रूर मिले हमारी डो को सेटल होने के लिए। पूरियाँ हैं, पराठे हैं, डो को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें ताकि वो अच्छी सी ज़बरदस्ती सेट हो जाए। ग्रेजुअली पानी ऐड करते जाएंगे, हल्का सा नीम गर्म पानी के साथ भी आप इसको गूंद सकते हैं। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं।
ब्रेक में मैं इतना करूँगी कि इस डो को तैयार करके रख लेंगे, कुछ भी और ऐड नहीं करना, बस पानी शामिल करना है। जैसे ही ये आपस में टुगेदर हो जाती है हम इसको निकालेंगे, कवर करके रखेंगे, वापस आते हैं, टिक्का बोटी बनाते हैं, पराठे बनाने हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और मैं यहाँ पर रोटियाँ बेल रही थी पराठा बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारी टिक्का बोटी है ना, इसको हम रख देते हैं फ्राई होने के लिए। तो मैं इसको ग्रिल में नहीं फ्राई कर रही हूँ, मैं इसको पैन में फ्राई कर रही हूँ ताकि मसाला इसका जले नहीं। और हमारी चॉइस है, हम इसको पैन में फ्राई कर रहे हैं। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप इसको कुक कर सकते हैं, आप इसको बेक भी कर सकते हैं। पैन फ्राई करके आप इसको कोयले की धुनी भी दे सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो चलें, मैंने इसमें ये ऐड किया और स्टोव इसका कर देते हैं ऑन। उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा सा इसको गर्म होने देते हैं और मैं इसको कर दूंगी कवर। स्टीम अच्छी सी बन जाएगी तो हम इसकी आंच को भी स्लो कर देंगे। और यहाँ पर मैं तवा भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए। अभी भी मिक्सचर में से जो भाप है वो निकल रही है, और जब मिक्सचर गर्म हो तो भी पराठे में से वो निकलना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ हुआ है उस वक्त, तो आप इसको अच्छा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो। उसके बाद आप उसके साथ काम करें। और मैंने थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए क्या किया कि 2 रोटियां बेली हैं और फिर हम एक दूसरे के ऊपर उसको रख के साइड उसकी सील कर देंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं एक अदद तवा और इसको भी यहाँ पे गरम कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली पराठों को फ्राई कर लेना है। तो चलें बनाते जाते हैं पराठे। बाज़ लोगों को यानी कि फ़ीमेल्स को रोटी बनाना बहुत ही पसंद होता है और बाज़ फ़ीमेल्स बहुत भागती हैं रोटी बनाने से। तो काम कोई भी मुश्किल या आसान नहीं है, हमारी दिलचस्पी की बात है। अगर दिलचस्पी नहीं है तो हमें यकीनन मुश्किल ही लगेगा। तो चलें, अब मैं इसके ऊपर फैला लेती हूँ थोड़ा सा मिक्सचर। 1 से 2 टेबल स्पून जब आप फैलाएंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितना ऐड करना चाहिए। लेकिन फिलिंग इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि पराठा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए। बारीक फिलिंग होगी तो जब आप उसको फ्राई करेंगे ना तो उसकी फ्राई का जो टेस्ट है वो अंदर फिलिंग तक भी आएगा। तो फिलिंग को, चाहे आलू का पराठा हो किसी भी चीज़ का पराठा हो, फिलिंग बहुत ज़्यादा मोटी आपने नहीं रखनी। और मैं इसको किनारे तक ले जाती हूँ ताकि फिलिंग जो है वो हमारी किनारे तक रहे और मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा पराठा हो। अच्छा, आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कच्ची हो। आप इसको टेस्ट करें, इसका नमक मिर्च, और आप उसको एडजस्ट करें अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद आप इसके पराठे बनाना शुरू करें। मिक्सचर को आपने बना के रखना बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली सॉल्ट और मेथी ऐड करके। उससे भी ये होगा कि मिक्सचर और ज़्यादा पतला हो जाएगा, नमक भी पानी छोड़ेगा, इसके साथ साथ जो आपकी मेथी है वो भी पानी छोड़ेगी। तो आपने फ्रेश बनाना है और फ्रेश इस्तेमाल करना है। इसको आपने बना के बिल्कुल नहीं रखना। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि आपने मेथी को कुक करके रख लिया और आलूओं को आपने उबाल के रख लिया, लेकिन मसाले आप इसमें उसी वक्त ऐड करें। चलिए थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं ताकि चूल्हा ज़बरदस्त सा गर्म हो जाए। उसके बाद अब आपकी मर्ज़ी है साइड से, वैसे मुझे ट्विस्ट करना अच्छा लगता है, पराठे थोड़े खूबसूरत से हो जाते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे। और आप इसको फोक की मदद से भी बंद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर से जैसे हरा धनिया ऐड किया जाता है नान पे, तो आप थोड़ा सा मेथी जो है वो लगा सकते हैं ताकि पराठा आपका ज़रा खूबसूरत सा हो जाए। इसके साथ आप इसको रायते के साथ सर्व कर दीजिए। डिफरेंट चटनीज़ हो सकती हैं, अचार के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। डिपेंड करता है कि इस वेदर में आप क्या पसंद करते हैं। सुबह नाश्ते में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सा आपका हो जाएगा नाश्ता। आलूओं की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा लें अगर आपको लगता है कि मेथी के साथ शायद घर वाले खाना पसंद ना करें, तो आप आलूओं की मिकदार को हल्का सा बढ़ा लें।
चलिए अब क्या करते हैं, इस पराठे को धुआं निकलना शुरू हो गया है तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ और इसको कर लेते हैं फ्राई। तब तक हम और रोटियां तैयार कर लेते हैं। अच्छा, एक हम हाफ मून स्टाइल में भी बना देंगे पराठा। और अगर ये थोड़ा सा ठंडा आप कर लेते हैं तो जिस तरह हम पराठे की फिलिंग करते हैं उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। और जो तिक्का बोटी है उसको थोड़ा सा आपने टर्न करते जाना है। मीट टेंडराइज़र या कच्चा पपीता ज़रूर लगा लीजिएगा, या तो फिर आपका जो बोटियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यकीनन गल नहीं पाएंगी, या फिर कोई अंडरकट का अगर आपने पीस ले लिया है तो फिर भी आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चिकन में भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मसालों की मिकदार को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। और मैरिनेशन अगर आप 5 से 6 घंटे भी कर लेते हैं तो काफ़ी है। मासूम सी चिकन होती है, जल्दी से कुक हो जाती है और मसाले भी उसमें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। चले मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। अगर आप चाहते हैं आपका पराठा सुर्ख व सफ़ेद बने तो आप मैदे में तैयार कर लीजिए। 1 अदद स्पून ले लेते हैं। चलें जी, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। इसको इसमें निकालती हूँ ताकि हम जल्दी से प्लेट ले लें। बिल्कुल इसी तरीके से तमाम जो हमारे मेथी के पराठे हैं उनको हमने तैयार कर लेना है और आप अपनी पसंद की चटनी के साथ इसको सर्व कर दें। तो चलो मैं 1-2 और तैयार कर लेती हूँ, और अगर हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम अभी ब्रेक ले सकते हैं। आप जल्दी से जाइए ब्रेक पर, होपफुली मैं 2 और जल्दी से पराठे बना लूँ। वापस आते हैं, तिक्का बोटी को भी चेक करते हैं, रेसिपीज़ को सर्व भी करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं 1 अदद छोटी सी ब्रेक के बाद, और एक मैंने हाफ मून भी बना दिया ताकि हम जल्दी सारे पराठे जो हैं वो तैयार कर लें। अगर आप क्विक बनाना चाहती हैं तो एक ये भी तरीका है, और ये भी है कि थोड़ा सा बैटर को आपने ठंडा किया और फिलिंग करें, फिलिंग करके आप इसको रोल कर लें। तिक्का बोटी को हमने पकने के लिए रख दिया है, और गोश्त का अपना पानी है, उससे ही वो ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। कवर करके रख दें। अगर आपने मीट टेंडराइज़र लगाया है तो बहुत अच्छे से आपकी बोटी जो है वो गल जाएगी। फिर आप पाकिस्तानी हमारा जो सैलेड है उसके साथ सर्व कर दें। इमली की चटनी बहुत अच्छी जाएगी, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन इस मौसम में अक्सर गला बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा सिंपल रायते के साथ सर्व कर दें। और ये लास्ट हमारा पराठा है जिसको हम फिल कर रहे हैं। इसको फिल करते हैं, फ्राई करते हैं। तिक्का बोटी को मेरी कोशिश होगी हम लास्ट मोमेंट तक कुक करें, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सी थी आज की रेसिपीज़। उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसान लगी होंगी। आप ट्राई करेंगे ज़रूर। वो तमाम देखने वाले जो डिफरेंट पराठे बनाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेथी के पराठे। चलें, खूब अच्छी सी हमने फिलिंग फैला ली है, लेकिन रखनी आपने इसको बारीक ही है। उसके बाद अगर आप चाहें तो मैंने कुछ को फोक की मदद से भी सील किया है। जैसे आपको आसान और इजी लगता है वैसे आप कर लीजिए। मैं इसको भी फोक से ही कर लेती हूँ। हाथों की मदद से भी आप इसको दबा के कर सकते हैं। वैसे तो हम सीधा पकाएंगे तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि ये निकल जाएगी। अक्सर बस ये होता है कि दोनों परतें अलहदा हो जाती हैं जब हम उसको कुक कर रहे होते हैं। थोड़ा सा सील कर लीजिए। और क्योंकि तवा हमारा बहुत ही जल्दी से गर्म हो रहा है, मैंने उसकी आंच को बंद कर दिया था। थोड़ा सा चेक करते चलते हैं अपनी ये तिक्का बोटी।
यकीनन श्रिंक भी होगी, गोश्त हमेशा श्रिंक हो जाता है। चलें कवर कर देते हैं और इसको अपने पानी में आपने पकने देना है। घी में भी आप इन पराठों को बना सकते हैं, किसी भी वजह से नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ऑयल में तैयार कर लीजिए। कम से कम ऑयल में भी 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून आप ऑयल ऐड करें। वो तमाम लोग जो नहीं चाहते हैं कि पराठे खाएं, तो थोड़ी सी एक फीलिंग आपको ज़रूर आएगी पराठे की, और उसके साथ आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। या आप सिर्फ अंदर लगा लीजिए और ऊपर आप उसके ना लगाएं। थोड़ा सा आधा कच्चा पक्का जब हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल या घी, जो भी आप शामिल करना चाह रहे हैं। और दोनों तरफ से हल्का सा फ्राई करके निकाल लेते हैं। चलिए इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। पराठों को सर्व कर देते हैं और इसके साथ ही ये जो हमने तैयार किया था ये भी हम छोटी सी प्याली में निकाल लेंगे, सर्व कर देंगे। थोड़ा सा लेमन ऐड कर देंगे, जैसे आपको अच्छा लगता है अपने फूड को प्रेजेंट करना। रिकैप ब्रेक का टाइम है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे आपके सामने बोटियां निकालेंगे, पकने देते हैं इसको थोड़ी सी देर के लिए, पराठों को सर्व कर देते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। और इन बोटियों का अपना पानी भी ड्राई हो गया था, अच्छे से डन हो गई, तो हमने इनको निकाल के सर्व कर देना है। और पराठे भी हमने सर्व कर दिए। अब इसके साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा लेमन ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा आज की रेसिपीज़ को, बहुत ही आसान सी थी। प्लेटर थोड़ा सा साइड से साफ़ करते हैं और साथ ही आपको बताते भी चलें कि आज क्या बनने जा रहा है तड़का में। चिकन दलिया मसाला, कस्तूरी दूध, साथ ही बनेंगे स्टफ्ड एग्स। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है। और जहां हम गर्मियों में ठंडे ठंडे मशरूबात पसंद करते हैं, तो सर्दियों में जनाब कढ़ाई दूध हो गया, और आई थिंक शायद कस्तूरी दूध ठंडा या गर्म सर्व हो रहा होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। गोंद तैयार करके उसको भी दूध के साथ पका के, और सर्दियों में बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा लगता है। इनफैक्ट सिर्फ हनी के साथ भी अगर आप दूध सर्व कर देते हैं तो आपका जो गला बैठा हुआ हो, उन सब चीज़ों में भी बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो चलें थोड़ा सा हम इसके ऊपर रख देते हैं लेमन, और हरी मिर्च से थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग कर देते हैं। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। वीकेंड है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा। जो भी कुछ आपको खुश करता है, आप रिलैक्स होते हैं, ज़रूर करें। चाहे आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, गार्डनिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करते हैं, या अपनी चीज़ों को, ड्रॉस को, वार्डरोब को रीअरेंज करते हैं, बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लीजिए। और हमने भी क्या किया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा वीकली प्लान है जो आप लोगों के लिए तैयार किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा वीक होगा उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त सी सूप्स भी हैं, हलवा भी है, देसी रेसिपीज़ तो हैं ही, लेकिन विंटर से रिलेटेड भी हैं। तो यकीनन आपको अच्छी लगेगी जब हम बनाएंगे। तो आज की रेसिपीज़ में से कुछ अगर रह गया हो, हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आप रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। डेली बेसिस पर शो को रिपीट टेलीकास्ट भी किया जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो आजमाइश शर्त है, ट्राई कीजिएगा। अगर ट्राई करते हैं पिक्चर्स लीजिएगा, हमारे पेज पे अपलोड कीजिएगा। कोई क्वेरी है मेरी रेसिपी से मुतल्लिक, या कुछ अपना ख़ुद तैयार करते हैं, बनाते हैं, ज़रूर पूछ लिया करें। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं मंडे को, अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से वीक के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।